हेलो एवरीवन। आज की हमारी जो न्यूज़ रहेगी वो डाक सेवा को लेकर रहेगी कि यूरोपीय देशों ने अमेरिका के लिए जो डाक सेवा है उसको क्यों रोका है। भारत के बाद ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली ने जो ये सर्विस है इसको क्यों सस्पेंड किया है। क्या इन सब के पीछे ट्रंप के द्वारा लगाया गया टैरिफ है। तो आज की न्यूज़ में हम यह सब जानने की कोशिश करेंगे कि भारत ने जो ये डाक सेवाएं हैं इनको क्यों बंद किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में 30 जुलाई को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिसका नंबर 14,324 है जारी किया गया है, जिसके तहत $800 यानी कि 70,000 रुपये के करीब तक की जो कीमती सामान हैं उन पर दी जाने वाली जो फ्री छूट थी उसको 29 अगस्त 2025 से ख़त्म कर दिया जाएगा। इसीलिए जो ये न्यूज़ है वह चर्चा में है। 29 अगस्त 2025 से जितने भी आयात हैं, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, सीमा शुल्क या फिर जो कर हैं उन पर लगेंगे और इसके बाद से अमेरिका जाने वाले जितने भी डाक सामान हैं, चाहे उनकी कीमत कितनी भी हो, उन सभी पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। और जो ये घोषणाएं की गई हैं, अगर इनका पूरा डेटा जो है उसका विश्लेषण करें तो 30 जुलाई 2025 को अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके द्वारा मिनिमिस नियम को समाप्त करने वाले जो कार्यकारी आदेश हैं उनकी घोषणा की गई थी कि 30 जुलाई 2025 को कि जो अमेरिका जाने वाले जितने भी सामान होंगे उन पर टैरिफ जो है वो नहीं लगाया जाएगा, यानी कि जो डाक सेवा के थ्रू जाते हैं उन पर। और 23 अगस्त 2025 को कई जो यूरोपीय देश हैं उन्होंने डाक सेवाओं ने अमेरिका जाने वाली जो शिपमेंट है उसको निलंबित कर दिया। और 24 अगस्त 2025 को भारतीय डाक सेवा ने भी निलंबन की घोषणा जो है वो कर दी। इसी प्रकार से 25 अगस्त 2025 को जो ये निलंबन है ये प्रभावी जो है, यानी कि आज से ही यह प्रभावी हो गया है। और 29 अगस्त 2025 जो अमेरिकी टैरिफ के जो नियम हैं वह आधिकारिक रूप से लागू हो जाएंगे। और जो ये इंडिया पोस्ट है यह क्या है, भारत सरकार ने जो डाक विभाग है उनके द्वारा संचालित एक डाक सेवा है जिसके माध्यम से देश की जो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी डाक प्रणाली है, जो कि पत्र, पार्सल या फिर जो मनी ऑर्डर हैं और या फिर जो अन्य डाक सेवाएं हैं उनको प्रदान करती है। और यह विश्व की सबसे बड़े डाक नेटवर्कों में से जानी जाती है, जिसके अंदर अब फिलहाल 2025 के अंदर 1.55 लाख से अधिक डाकघर हैं। अपनी जो व्यापक जो ग्रामीण पहुंच है या फिर जो भारतीय डाक को अक्सर भारत की संचार की रीढ़ और जो वित्तीय सेवाएं हैं उनकी रीढ़ भी कहा जाता है। जो डाक सेवाएं हैं, अगर इनके इतिहास के बारे में जानें तो 1766 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो औपचारिक डाक प्रणाली है इसकी शुरुआत की गई थी, जो मुख्य रूप से सरकारी या फिर जो व्यापारिक पत्र होते थे उनके लिए इसकी शुरुआत की गई थी। 1837 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ये डाकघर अधिनियम है इसको लागू किया था, जिसने कि जो डाक सेवाएं हैं इनको और अधिक इकट्ठा या फिर जो संगठित जो है वो कर दिया था। जो 1854 में पहली बार जो डाक टिकट यानी कि आधा आना या फिर जो 4 आना है जारी किया गया था, यानी कि सबसे पहले 1854 के अंदर जो डाक टिकट है वह आधे आने में या फिर 4 आने में जो है वो जारी की गई थी। इंडिया पोस्ट की स्थापना 1854 के अंदर यानी इसी वर्ष हुई थी और जिसे आधुनिक जो भारतीय डाक प्रणाली है इसकी शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है। 1873 के अंदर जो ये डाक कार्ड हैं या फिर जो मनी ऑर्डर जैसी सेवाएं हैं उनको भी स्टार्ट कर दिया गया था।
और स्वतंत्र भारत यानी कि 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद से इंडिया ने पोस्ट जो है उसको ग्रामीण और जो शहरी इलाके हैं उन तक इसका विस्तार बढ़ा दिया। यह न केवल पत्रों का विवरण बल्कि जो बचत की योजनाएं हैं या फिर जो वित्तीय सेवाएं हैं उनका भी हिस्सा इसको बना दिया। और 1986 के अंदर जो स्पीड पोस्ट की सेवाएं हैं वह भी स्टार्ट हुई और तेज़ डिलीवरी के लिए जो है यह जानी जाने लगी। 21वीं शताब्दी जो इंडिया पोस्ट है उसने डिजिटल सेवाओं को शुरू किया, जैसे कि ई पेमेंट हुआ, मोबाइल बैंकिंग या फिर जो आधार पासपोर्ट हैं उनकी सेवाएं। जो भारत है, जो ये सेवाएं भारत के द्वारा निलंबित की गई हैं, वे क्यों की गई हैं? भारतीय डाक ने 24 अगस्त 2025 को घोषणा की है कि 25 अगस्त 2025 से अमेरिका के लिए जो अधिकांश डाक सेवाएं हैं उनको अस्थायी रूप से बंद कर देगा। यानी कि भारत से जो अमेरिका में पढ़ने के लिए जो छात्र गए हुए हैं या फिर वहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए उनके परिवार के जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा उनके लिए कोई सामान अगर भेजा जाता है तो उस पर अस्थायी रूप से उसको बंद कर दिया गया है। और यह निलंबन जो पार्सल हैं या फिर जो EMS है यानी कि जो स्पीड पोस्ट है उनकी जितनी भी श्रेणियां हैं उन पर यह लागू होगा, सिवाय पत्र या फिर जो कानूनी दस्तावेज हैं या 100 अमेरिकी डॉलर तक के मूल्य के जो उपहार हैं उनको छोड़कर। जो इसके मुख्य कारण हैं यानी कि यह सब जो है अन्य देशों या फिर जो भारत है उसके द्वारा क्यों किया गया है, उसके मुख्य कारणों को जाने तो अस्पष्ट जो अमेरिका के नियम हैं यानी कि जो अमेरिका है उसके आदेश के अनुसार जितनी भी ये वस्तुएं हैं यानी कि कोई भी पार्सल हो या फिर कोई भी जो सामान है उसके ऊपर जो शुल्क का शिपमेंट है उसके स्थान पर यानी कि माल के जो है यानी कि कोई भी सामान है अगर भारत से रवाना होने से पहले ही जो है इस पर जो टैक्स है वह वसूल किया जाना आवश्यक है। लेकिन यह बात अब तक स्पष्ट नहीं है कि जो ये शुल्क होगा इसको कौन वसूलेगा और इसकी गणना जो है वो कैसे की जाएगी तथा जो धनराशि है वह अमेरिकी की जो सीमा शुल्क है या फिर जो शुल्क विभाग है उसको कैसे हस्तांतरित की जाएगी। इसीलिए जो ये सेवाएं हैं इनको बंद किया गया है। और दूसरा जो एयर जो कैरियर है यानी कि जो इस सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं उनका इनकार करना। भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय डाक का परिवहन है करने वाली जितने भी एयरलाइंस हैं उन्होंने यह कहा है कि 25 अगस्त के बाद अमेरिका के लिए माल स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि वे नए अमेरिकी जो नियम हैं उनका पालन करने के लिए अभी तैयार नहीं हैं, क्योंकि पार्सल जो है अस्वीकृत होने का भी जोखिम है। यदि भारत जो उचित पूर्व जो भुगतान है शुल्क के बिना पार्सल भेजना जारी रखता है तो क्या पता अमेरिका की जो सीमा है शुल्क द्वारा उन्हें रोके जाने या फिर वापस लौटाए जाने का जो वो खतरा है वह या फिर उसे नष्ट किए जाने का खतरा भी मौजूद है। इस प्रकार से जो भारतीय डाक है उसने बड़े जो व्यवधान हैं और नुकसान का जोखिम उठाने के बजाय जो सेवाएं हैं इनको बंद करने का निर्णय लिया है। और अब इसमें जो है भारत अकेला नहीं है कि भारत ने अकेले ने जो डाक सेवा है इसको निलंबित नहीं किया है, बल्कि जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, ब्रिटेन, सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया, कनाडा, जापान और जो अन्य देश हैं उन्होंने भी इसी कारण से अमेरिका के लिए जो डाक सेवाएं हैं उनको रोक दिया है या फिर प्रतिबंधित कर दिया है। जो वाशिंगटन पोस्ट है उसने इसे अमेरिका के विरुद्ध जो वैश्विक डाक नाकाबंदी कहा है, जो कि ट्रंप की नई टैरिफ व्यवस्था के कारण शुरू हुई है। जो भारत है इसमें इससे क्या समस्या जो है भारत को हो सकती है, एक तो जो व्यक्ति हैं या फिर जो परिवार हैं
उनके द्वारा जो अमेरिका में रह रहे छात्र हैं उनके लिए किताबें, दवाइयाँ या फिर जो भारतीय खाद्य पदार्थ हैं जैसी कि आवश्यक जो वस्तुएं हैं प्राप्त करने में उनको जो है वो संघर्ष करना पड़ सकता है। और जो परिवार हैं यानी कि परिवार के जितने भी व्यक्ति हैं, जैसे कि रक्षाबंधन के त्यौहार पे अपने सगों को राखियां भेजी जाती हैं, दिवाली के उपहार भेजे जाते हैं, या फिर जो व्यक्तिगत वस्तुएं हैं जो कि सस्ते दामों पर नहीं भेज सकेंगे, पत्र या फिर जो दस्तावेज हैं अभी भी भेजे जा रहे हैं, लेकिन जो पार्सल हैं वह अब जो है वो अवरुद्ध हैं। जो छोटे व्यवसाय हैं या फिर जो कम मूल्य की वस्तुएं हैं जैसे कि हस्तशिल्प, वस्त्र या फिर जो आभूषण हैं, पुस्तकें हैं, उनको भेजने के लिए भारतीय डाक की जो EMS है पार्सल सेवाओं पर निर्भर थे। उन्हें अब जो है वो भारी नुकसान होगा और उन्हें महंगे जो निजी कुरियर हैं यानी कि जो कुरियर हैं उनको DHL जो फैक्स हैं या फिर जो UPS है उसका उपयोग करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ेगा, जो कि 2-4 गुना जो है उनसे अधिक शुल्क ले सकते हैं। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।